अपने किए हुए प्रयास के माध्यम से एक उज्जवल भविष्य की हार्दिक शुभकामनाएं दूंगा और मैं परीक्षा परिणाम की घोषणा करना चाहता हूं। कक्षा 9वीं में 12 भैया बहनों में से 5 भैया बहन 75% से अधिक अंक अर्जित किए और 3 भैया बहन 60% से अधिक अंक अर्जित किए और 1 भैया बहन जो द्वितीय श्रेणी से उत्तीर्ण हुए और 3 भैया जिनकी परीक्षा बाकी है और रिजल्ट रोका गया है। सप्तमी कक्षा में 25 भैया बहन जिनमें से 12 भैया बहनों ने 75% से अंक ज्यादा अर्जित किए और 10 भैया बहन जिन्होंने प्रथम श्रेणी से अंक प्राप्त किए और 3 भैया बहन जिन्होंने द्वितीय श्रेणी से अंक प्राप्त किए। ऐसा ही करके षष्ठी कक्षा में 15 भैया बहन जिनमें से 6 भैया बहन प्रथम श्रेणी से अंक प्राप्त किए और 6 भैया बहन विशिष्ट प्रथम से और 3 भैया बहन द्वितीय श्रेणी से अंक प्राप्त किए। कक्षा चतुर्थी की बात करें तो 22 भैया बहनों में से 7 भैया बहन प्रथम विशिष्ट श्रेणी से अंक प्राप्त किए और वही 6 भैया बहन प्रथम श्रेणी से अंक प्राप्त किए और 9 भैया बहन द्वितीय श्रेणी से अंक प्राप्त किए। आगे की कड़ी में तृतीय कक्षा जिनमें से 24 भैया बहन जिनमें से 11 भैया बहनों ने विशिष्ट प्रथम श्रेणी से अंक प्राप्त किए, 9 भैया बहनों ने प्रथम श्रेणी से वे 4 भैया बहनों ने द्वितीय श्रेणी से अंक प्राप्त करके 100% परिणाम हासिल हुए और द्वितीय क्लास में 19 भैया बहनों में से 15 भैया बहनों ने विशिष्ट प्रथम श्रेणी से अंक प्राप्त किए, वे 4 भैया बहनों ने प्रथम श्रेणी से अंक प्राप्त किए और प्रथमा कक्षा में 12 भैया बहनों में से 8 भैया बहन जो विशिष्ट प्रथम श्रेणी से अंक प्राप्त किए और वहीं 3 भैया बहन जो प्रथम श्रेणी से अंक प्राप्त किए और 1 भैया की अभी परीक्षा पुणे ली जाएगी। और उदय और अरुण में 11वें 9 भैया बहन शामिल थे जिनमें से 4 और 2 विशिष्ट प्रथम श्रेणी से अंक प्राप्त किए और 6 और 3 प्रथम श्रेणी से अंक प्राप्त किए और इसी प्रकार 1 व 4 द्वितीय श्रेणी से अंक प्राप्त किए और योग 70 भैया बहन विशिष्ट 75% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले हैं। तो सभी भैया बहनों को विद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं व अभिनंदन। इसी कड़ी में अपने मंचस्थ अतिथि मनीष जी मोदानी से निवेदन करूंगा कि प्रथम स्थान पर आए हुए भैया बहनों को पुरस्कार वितरण कर उनका हौसला बढ़ाए। मनीष कक्षा 9वीं जिनमें से प्रथम स्थान पर रक्षा सोनी, जिन भाइयों बहनों का नाम आता है वो आगे मंच पर पधार कर अपना पुरस्कार प्राप्त करें। रक्षा सोनी ने 1200 अंक में से 1102 अंक प्राप्त करके 91.41% हासिल किए। कक्षा सप्तमी जिनमें से प्रथम स्थान विजय जांगीर भैया ने 1200 में से 1146 अंक प्राप्त करके 95.05% अंक प्राप्त किए। आगे की कड़ी में षष्ठी कक्षा का भैया संजय मुंडे 1200 में से 1153 अंक प्राप्त करके 0.08% अंक प्राप्त किए, जो आंकड़ों के आधार पर विद्यालय में एक माध्यमिक भाग में से और उच्च प्राथमिक के तौर पर प्रथम स्थान पर है। और चतुर्थी कक्षा में बहन विशाखा जांगीर 1000 में से 933 अंक प्राप्त करके 93.03% अंक हासिल किए। और तृतीय कक्षा में प्रथम स्थान पर लोकेश जिसने 1000 अंक में से 960 अंक प्राप्त करके 0% अंक हासिल किए। द्वितीय क्लास में प्रथम दृष्टि जिसने 1000 अंक में से 260 अंक प्राप्त करके 0% हासिल किए, जिनका नाम हमारा अपने स्थान से उड़ते जाए और मंच पर आकर अपना पुरस्कार प्राप्त करें। प्रथम कक्षा में प्रथम स्थान पर पवन मुंडेर जिसने 800 में से 792 अंक प्राप्त करके 99% अंक हासिल किए। इस भैया के लिए जोरदार ताली हो जाए एक बार।
उदय में से प्रथम स्थान पर, अरुण में प्रथम स्थान पर भैया हरीश, वे उदय में प्रथम स्थान पर बहन माधवी जांगीर, जिन्होंने अपनी कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया। साहब मनीष जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आगे की कड़ी में मैं निवेदन करना चाहूंगा महावीर जी बजाज भाई साहब से कि अपने विद्यालय में प्रत्येक कक्षा में द्वितीय स्थान पर आए हुए भैया बहनों को पुरस्कृत कर हौसला उपजाई करें। कक्षा 9वीं में द्वितीय स्थान पर नेहा मुंडे 1200 में से 1073 अंक प्राप्त करके 90.41 अंक अर्जित किए। कक्षा सप्तमी कक्षा में मेघा बंग, जिसने 92.58% अंक हासिल किए। कक्षा छठी में द्वितीय स्थान पर धीरज कड़े 88.08% हासिल किए। और कक्षा चतुर्थी में द्वितीय स्थान पर आशीष बंग, जिसने 92.05% अंक हासिल किए। और कक्षा तृतीय में द्वितीय स्थान पर रघुवीर बाकल, जिसने 92.08% अंक हासिल किए। और कक्षा प्रथमा में द्वितीय स्थान पर काव्या, जिसने 54.07 अंक हासिल किए। प्रथमा कक्षा में द्वितीय स्थान पर रेखा, जिसने 94.75% अंक हासिल किए। और अरुण में उदय में द्वितीय स्थान पर यक्षिता वैष्णव वे कार्तिक, जिसने अति उत्तम के आधार पर अपने अंक हासिल किए। महावीर जी बजाज भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। आगे की कड़ी में मैं निवेदन करना चाहूंगा रुपेश जी से के भाइयों को पुरस्कृत कर उनका हौसला अफजाई करें। अब अगली कड़ी में प्रत्येक कक्षा में तृतीय स्थान पर हासिल भैयाओं के नाम है। कक्षा 9वीं में तृतीय स्थान पर सिंपी पारासर, जिसने 82.08%। कक्षा सप्तमी में तृतीय स्थान पर निहारिका शर्मा, जिसने 91.41 अंक हासिल किए। और कक्षा षष्ठी में तृतीय स्थान पर भवानी शंकर 85.08%। कक्षा चतुर्थी में भवानी शंकर 85.08, ये वापस। कक्षा तृतीय में तृतीय स्थान पर योगिता राव, जिसने 89.05 अंक प्रतिशत प्राप्त किए। कक्षा द्वितीय में तृतीय स्थान पर पायल 91.06%। कक्षा प्रथमा में तृतीय स्थान पर अभिषेक 93.25। उदय और अरुण में तृतीय स्थान पर सुमया और सुनील। चतुर्थी कक्षा में 88.80% अंक प्राप्त करने वाली बहन भावना। सभी भाइयों बहनों को उज्जवल भविष्य की हार्दिक शुभकामनाएं। ये प्रतिशत इनका आंकलन एक मार्कशीट के रूप में नहीं, सर्वांगीण विकास के रूप में करता आ रहा है। सिर्फ एक मार्कशीट में अंक हासिल नहीं कर रहे हैं। अभी आगे की कड़ी में इनका नाम और भी दोहरान करूंगा, जो एक अनुशासन पीरियड भी है और एक सर्वांगीण विकास के आधार पर विद्यालय की बैठक व्यवस्था में लेके जाए या फिर वंदना के तौर पर इनको देखा जाए, संस्कृति ज्ञान में देखा जाए, विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं में भी इन्होंने अपना स्थान प्राप्त करके अपना परिवार का नाम रोशन किया है। आगे की कड़ी में श्रीमान महावीर जी बजाज से निवेदन करूंगा कि इस कार्यक्रम में अपने विचार प्रकट करें।
आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भाई मनीष मोदी, प्रधान आचार्य बोर्ड साहब, पधारे हुए अभिभावकगण, छात्रों, ये जो आज का समारोह आयोजन किया जा रहा है, वास्तव में देखा जाए तो आपके साल भर का जो कार्य किया है उसका सेल्फ असेसमेंट कार्य मूल्यांकन आपके सामने, आपने साल भर में क्या किया। मैं तो प्रतिशत देख देख के सुन करके बड़ा आश्चर्यचकित हो रहा हूं कि कोई समय में 68% मेरे 10th में आए थे और एग्जाम मेरे पेपर में, न्यूज़पेपर में नाम आया था। आज 68% का कोई महत्व ही नहीं रहा। 90% मामूली बात है। तो ये एक तरह से प्रोत्साहन है और मैं सभी को बहुत बधाई देता हूं कि आपने मेहनत करके कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए और आगे भी आप कड़ी मेहनत परिश्रम करके इसी प्रकार कार्य करते रहे तो निश्चित रूप से आपको भी एक आगे की मंजिल प्राप्त करने में किसी प्रकार की असुविधा नहीं रहेगी। क्योंकि सामान्यतः है यह माना जाता है कि जो बोर्ड की परीक्षा, 10th की जो परीक्षा मानी जाती थी, एक तरह से मानते थे कि एक परीक्षा में, परीक्षा भवन में एंट्री की गेट होता था 10th की परीक्षा पास करना। 10th की परीक्षा यदि कोई पास कर लेता था तो माना जाता था आगे के लिए वो बिल्कुल ही सफल रहेगा। और 10th की परीक्षा में फर्स्ट डिवीजन आना बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। 1975 में हम 46 व्यक्ति 10th की परीक्षा में बैठे थे, जिसमें 4 व्यक्ति, केवल मात्र 4 छात्र फर्स्ट डिवीजन आए थे, जिसमें विद्यालय टॉप मैंने किया था। तो मैं उसी समय को याद कर रहा हूं कि वास्तव में कि 65-70% अंक आना कितना दुष्कर था, लेकिन आज सामान्य 70-75% अंक आना तो एक मामूली बात है। तो ये हो सकता है कि आजकल के जो आचार्य है वो ज्यादा मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के ऊपर और आप भी ज्यादा मेहनत कर रहे हो। जो परीक्षा अध्ययन सामग्री है वो इजीली अवेलेबल हो, क्योंकि अध्ययन सामग्री भी हमें बिल्कुल उपलब्ध नहीं होती थी। ये कहीं से लेके आते थे, कोई सामग्री कहीं से इकट्ठे करके लाते थे, लेकिन आजकल तो सारी चीज रेडीमेड आपके सामने मिलती है। तो आपको मैं भविष्य के लिए आपको मंगल कामनाएं देता हूं और आप ऐसे ही उत्तरोत्तर प्रकृति करते हैं, ये मेरी शुभकामनाएं हैं। भाई मनीष मोदानी जो इस विद्यालय का पूर्व छात्र भी रहा है और आज इस समारोह में आकर के अपनी उपस्थिति दी है, मैं इनकी ओर से, विद्यालय परिवार की तरफ से, प्रबंध समिति की ओर से इनका अभिनंदन करता हूं। और इनका जो आप ये विद्यालय, मेरे को बार बार महाविद्यालय शब्द याद आ रहा है क्योंकि कॉलेज में रहा हूं मैं शुरू से ही। इस विद्यालय बिल्कुल जो चमक रहा है आप ही की देन है। इन्होंने पूरे इस विद्यालय में रंग रोगन का कार्य आपने करवाया है, तो ये बधाई के पात्र है और इनको मैं विद्यालय परिवार की ओर से शुभकामनाएं देता हूँ। इसी प्रकार विद्यालय के कार्य में रुचि लेते रहे। इसी के साथ मैं अपने शब्दों वाणी को विराम देता हूँ। भाई साहब महावीर जी बजाज का बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने अपने विचारों के माध्यम से आपके सामने ये बताया कि प्रतिशत ज्यादा बढ़ रहे। पहले के जमाने में इतने प्रतिशत हासिल नहीं होते थे, लेकिन शिक्षा के माध्यम में भी अब ऊंचाइयां भी बढ़ती जा रही है। प्रतिशत के साथ साथ बच्चा हर एक क्षेत्र में अपना एक अलग हुनर भी दिखा रहा है, वो भी हमारे लिए एक सर्वप्रिय की बात है। और भाई साहब का भी, मनीष जी भाई साहब का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने विद्यालय परिवार में, विद्यालय परिसर में रंग रोगन का कार्य करवाकर एक पुनीत कार्य किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे की कड़ी में अपने विद्यालय में आयोजित प्रतियोगिता गणवेश प्रतियोगिता, इस प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पर कक्षा अनुसार स्थान पर रहे भैया बहनों का नाम बोलने जा रहा हूं। मैं निवेदन करूंगा भाई साहब जुबिल किशोर जी शर्मा से कि भैया बहनों को इनाम देकर हौसला बढ़ाए। कक्षा 10वीं में कुमकुम जांगीर, जिसने गणवेश प्रतियोगिता में प्रथम स्थान हासिल किया। कक्षा 9वीं में रक्षा सोनी, कक्षा 8वीं में चेतांशी कंवर, कक्षा 7वीं में विजय जांगीर, कक्षा 6वीं में राजवीर, 5वीं में आराधना, 4वीं में भावना,
तृतीया में जेता मुंडेल, द्वितीय में पायल जहांगीर और प्रथमा कक्षा में रुचिका कड़े। गणवेश प्रतियोगिता का अर्थ प्रतिवर्ष सभी भैया बहन पूर्ण गणवेश के रूप में ही आते हैं, लेकिन ये जो नाम सामने आए हैं ये 100% वर्ष पर पूर्ण गणवेश के रूप में यहाँ पर उपस्थिति हासिल की है। इनके लिए भैया बहनों के लिए एक बार तालियां। आगे की कड़ी में संस्कृति ज्ञान परीक्षा में स्थान प्राप्त करने वाले भैयाओं के नाम है। तो मैं भाई साहब सूर्य नारायण जी पंग से निवेदन करूंगा कि भैया बहनों को पुरस्कृत कर हौसला बढ़ाए। संस्कृति ज्ञान परीक्षा में प्रथम स्थान पर मोहित गौड़, नौवीं कक्षा में रक्षा सोनी, अष्टमी कक्षा में सरस्वती जहांगीर, सप्तमी में विजय जहांगीर, षष्ठी कक्षा में भवानी शंकर, पंचमी में आराधना। इन्होंने संस्कृति ज्ञान परीक्षा में अपने कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया। प्रतिवर्ष अपने विद्यालय में संस्कृति ज्ञान परीक्षा आयोजित होती है, जिसमें भारतवर्ष से विभिन्न इतिहास व भौगोलिक प्रश्नों का एक समायोजन होता है, जिसमें से भैया बहन अपना हुनर दिखा के प्रथम स्थान पर प्राप्त। बस आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे की कड़ी में सर्वप्रिय काम अपने विद्यालय में प्रतिवर्ष एक चंदा राशि के रूप में पैसे इकट्ठे किए जाते हैं। छोटे बच्चों द्वारा अलग अलग घर पर जाकर 5 रुपए से लेकर 500 रुपए तक इकट्ठा करते हुए देखे होंगे, और ये बच्चे अपने लिए काम में नहीं ले रहे। ये किसी से 5 मांगेंगे, 50 मांगेंगे, तो ये अपने लिए नहीं मांग रहे, अपने समाज के लिए मांग रहे, और देने वाला भी समाज ही है। तो अपने विद्यालय में 30,000 तक राशि एकत्रित करके जो एकल विद्यालय चलते हैं, जहाँ पर डूंगरपुर बांसवाड़ा में जनजाति जो विद्यालय है, वहाँ पर छोटे बच्चों को भरण पोषण नहीं हो पा रहा है, तो उनके लिए सहयोग राशि के रूप में जो भैया बहनों ने प्रयास किया वो बहुत एक महत्वपूर्ण और सराहनीय कार्य है। तो बहुत बहुत जो समाज सेवी है उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि भैया बहनों के माध्यम से आपने एक सराहनीय कार्य में, एक सामाजिक कार्य में सहयोग दिया। तो मैं इनका नाम लेना चाहूंगा। सेवानिधि में अष्टमी कक्षा में 1000 रुपए से ऊपर राशि इकट्ठा करने वाली बहन शोभा लटियाल, और अष्टमी कक्षा में चैतांशी कंवर, सप्तमी कक्षा में रिंकू लामरोड, सप्तमी कक्षा में ज्योति लामरोड, और सप्तमी कक्षा में प्रियंका पारासरिया। भाई साहब रामेश्वर जी से निवेदन करूंगा कि बहनों को इनाम पुरस्कृत करके इनका हौसला बढ़ाए। थोड़ी जिंदगी की बात देख लो, ये तीनों बहनें 1000 रुपए से ज्यादा राशि इकट्ठा करने में एक जिद किया था कि मैं भी 1000 से ज्यादा इकट्ठा करूंगी, मैं भी ज्यादा इकट्ठा करूंगी। तो एक जनना गांव का भी एक नाम रोशन हो रहा है कि 3 बहनें साथ में 1000 रुपए से ज्यादा राशि इकट्ठा करके लेके आई। अब ये कोई छोटी बात नहीं है, बच्चों के लिए 1000 रुपए इकट्ठा करना बहुत बड़ी बात होती है। हम बड़े वाले भी शर्माते हैं कि मांगेंगे तो अगले वाला क्या करेगा। भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। आगे की कड़ी में विद्यालय की व्यवस्था में भाग लेने वाले भैया बहनों का नाम है, जो प्रतिवर्ष
विद्यालय की व्यवस्था, वंदना व्यवस्था और विचयित व्यवस्था में सुबह 15-20 मिनट अपना समय देते हैं, तो उनका नामकरण निहारिका शर्मा, प्रियंका भाकल, बहन जी ममता जी राव से निवेदन करूंगा कि मंच पर आकर बहनों को और भैयाओं को पुरस्कृत करके इनका हौसला बढ़ाएं। निहारिका शर्मा, प्रियंका भाकल, रक्षा सोनी, सिंपी पारासर, मीनाक्षी जांगीड़, नेहा मुंडेल, ज्योति लामरोड, साक्षी जांगीड़, अरुणा भाकल, विशाखा जांगीड़, इन्होंने वंदना सभा में अपना सहयोग दिया। और आगे की कड़ी में लखन बोर्ड, अशोक प्रजापत, आदिल, युगांक, डोरूराम, विकास तिरदिया, जिन्होंने वर्ष पर विचयित में अपना सहयोग दिया। तो विचयित में अपना सर्वोत्तम कार्य करने वाले भैयाओं का पुरस्कृत करके हौसला बढ़ाने वाले बहन जी से निवेदन करूंगा, ममता जी जांगीड़ से, कि आगे आके बहनों को पुरस्कृत करें। ममता जी जांगीड़। पायल और सलोनी जांगीड़ वंदना सभा में आगे आकर पुरस्कार प्राप्त करें। आगे की कड़ी में कक्षा में अनुशासित भैया बहन, जिन्होंने वर्ष भर एक अनुशासन प्रिय भैया बहन के रूप में विद्यालय में अपना एक अलग ही नाम दिखाया है, जिनमें से कक्षा 10वीं में भैया विकास मुंडेल, कक्षा 9वीं में पायल जांगीड़, कक्षा 8वीं में सिमरन और प्रियंका मुंडे सलोक महिपाल जी मुंडेल, कक्षा 7वीं में निर्मला मुंडेल, कक्षा 6वीं में साधना बानो, कक्षा 5वीं में वैभव भट्टड़, कक्षा 4वीं में मिस्टी टेलर, तृतीया में शिवराज प्रजापत, द्वितीय में दिव्यांशु, प्रथमा में रोशनी, उदय अरुण में उर्मिला और कनिष्का। इन भाइयों बहनों के लिए पुरस्कृत करने के लिए मैं निवेदन करूंगा परीक्षा प्रभारी रामरतन जी से कि बच्चों को पुरस्कृत करके इनका मनोबल व हौसला बढ़ाएं।
अगली कड़ी में मैं निवेदन करना चाहूंगा भाई साहब सुनील जी सदावत से कि मंच पर आकर बच्चों को पुरस्कृत करके इनका हौसला बढ़ाएं। अगली कड़ी में सर्वाधिक स्वस्थ भैया बहनों का नाम है तो माध्यमिक भाग में कक्षा 9वीं में सलोनी जांगीड़ और कक्षा 8वीं में प्रियंका मुंडेल सनोब रामलाल जी मुंडे। कोई छोटा भैया बहन उपस्थित है तो भी इनाम हासिल करें। प्राथमिक भाग में तृतीय कक्षा से अनुशासित और सर्वाधिक स्वस्थ बहन योगिता राव आगे आके इनाम हासिल करें। और द्वितीय कक्षा से रुद्राक्ष। अगली कड़ी में अपने विद्यालय में आयोजित वैदिक गणित प्रतियोगिता में भाग लेने वाली बहन नेहा प्रियांशी गढ़वाल और मीनाक्षी जांगीड़ जिन्होंने जिले में प्रथम स्थान प्राप्त करके आगे की कड़ी में प्रांत राज्य के तौर पर द्वितीय स्थान प्राप्त किया। इन तीनों बहनों ने अपने विद्यालय का प्रांत स्तर तक नाम लेके गई। इनको भी आगे के उज्जवल भविष्य की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं निवेदन करना चाहूंगा अपने विद्यालय के भैयाजी 3 साल छोड़ी व्यवस्था में नेहा प्रियांशी और मीनाक्षी प्रांत स्तर पर द्वितीय स्थान प्राप्त किया। मैं कह रहा हूँ 2 जना विष्णु है। अब आगे की कड़ी में इस साल वर्ष पर रचनात्मक व सृजनात्मक कार्य करने वाली बहन कोमल सोनी जिसने अपनी कक्षा में अधिक से अधिक चार्ट व मॉडल के माध्यम से गणित व विज्ञान के चार्ट बनाए जिनमें बच्चों का एक शैक्षणिक विद्या आसानी से समझ में आ सके। तो बहन का पुरस्कृत करके मैं निवेदन करूंगा सहीराम जी ब्याजी से कि इनको इनाम देके हौसला बढ़ाएं। और इसी कार्य में एक बहन और अंतिमा सदावत 7वीं कक्षा। भैया लक्ष्य है तो खड़े हो। अब ये चेहरे की खुशियां एक अलग ही रूप प्रकट कर रही है। जिनको मिला वो भी खुश है और जिनको नहीं मिला वो ज्यादा खुश होना चाहिए क्योंकि उनके मन में एक पीड़ा और एक आगे बढ़ने की भावना जरूर जागृत हो रही है। पड़ोस में कोई इनाम ले रहा है तो छीनने का तो मन नहीं है पर अगली बार लेने का मन सबने बना ही लिया है। पहले भी बताया था इनाम नाम मात्र कोई चीज नहीं है, अपना स्वाभिमान है। घर पर भी रखते हैं तो आए हुए अतिथि मामा जी सब पूछते हैं ये कहाँ से लेके आए, क्या अच्छा काम किया, तो अपना एक अलग सी छवि बनती है। तो इसके लिए मैं आशा करूंगा कि अगले वर्ष भर में जिन भैया बहनों ने इनाम नहीं हासिल किया है वो भी अपना एक अलग हुनर दिखा के हर एक प्रतियोगिता में और अपने कक्षा में एक अलग स्थान प्राप्त करके अपना परिवार का नाम रोशन करेंगे। और जिन्होंने आज इस शुभ वेला पर इनाम प्राप्त करके अपने परिवार का नाम रोशन किया है उन सभी भैया बहनों को आगे के भविष्य के लिए उज्जवल हार्दिक शुभकामनाएं।
आगे की कड़ी में मैं निवेदन करना चाहूंगा अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य रामेश्वर गौड़ से, मनीष जी मोदानी से कि बच्चों के समक्ष अपने विचार प्रकट करके क्या भी करना है दीपक जी का नहीं करनी एम आई को देखो ये रामलाल जी को शिक्षकगण एवं प्यारे बच्चे भैया बहनों, आज बहुत बड़ा दिन है आपके लिए। आपने पूरे साल क्या किया है ये आपको एक मिरर जैसा है कि, और इससे हमें सीख लेनी चाहिए कि क्या नहीं किया। और मैं यही स्कूल में पढ़ा हूँ और इस स्कूल से हमें बहुत सारी अच्छी बातें सीखने को मिली है जो हमारे फ्यूचर में बहुत काम आई है। हमें यहाँ के संस्कार, यहाँ की जो हम लोग यहाँ पे जो हार्ड वर्क करते थे वो हमें आगे जाकर हमारे लिए बहुत काम आया। तो मैं यही निवेदन करता हूँ आप सभी लोग, सभी बच्चों से कि आप यहाँ से बहुत कुछ सीख के जाए और ये आपको आगे जाके बहुत काम आने वाला है। सफलता आपको प्रयास करते रहना चाहिए। सफलता आपको जब तक आप प्रयास करते रहेंगे आपको सफलता जरूर मिलनी है। आप प्रयास करना न रुके। बोलने में ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं हूँ मैं वैसे, पर आपको बहुत बहुत बधाई। जो भी प्रथम द्वितीय तृतीय आए हैं, जो भी अच्छे मार्क्स आपको मिले हैं, आप सभी को बधाई है। मुझे यहाँ बुलाने के लिए प्रधानाचार्य जी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। थैंक यू। बोलने में एक्सपर्ट नहीं है लेकिन अपने कार्य क्षेत्र में बहुत ही एक्सपर्ट है। आदरणीय मंच, सम्मानित अभिभावकगण, भैया और बहनों, वर्ष के अंत में ये इंतजार रहता है, जैसे किसान अपनी फसल की कटाई का इंतजार करता है, वैसे ही विद्यालय में ये अंतिम फसल कटाई है। कितना हुआ ये सब आंकलन इस समय किया जाता है। एक बार सीधे बैठो देंगे तो पुरस्कार को अपने पास में रख दो, कोई नहीं चिन्हने वाला। सभी लोगों को पुरस्कार संभव नहीं है। पुरस्कार का अर्थ यह है कि कुछ में से एक श्रेष्ठ, तो ही उसको पुरस्कार मिलता है। सभी श्रेष्ठ हो तो फिर पुरस्कार की आवश्यकता ही नहीं होती। अपने विद्यालय में केवल पढ़ने पढ़ाने का ही पुरस्कार नहीं मिलता है कि पढ़ने में कोई श्रेष्ठ है। पढ़ने के अतिरिक्त भी अनेक बिंदु ऐसे हैं जिनमें आप पुरस्कार प्राप्त कर सकते हैं। बड़े दुख की बात है कि एक पुरस्कार हर वर्ष हम देते हैं, हर कक्षा में 100% उपस्थिति, एक भी भैया इस बार नहीं है। ये दुख की स्थिति है। जब ये मनीष जी वगैरह पढ़ते थे उस समय ऐसी स्थिति मिलती थी कि हर कक्षा में 2-4 बालक 100% का पुरस्कार ले जाते थे। कुछ बालक तो ऐसे मिलते थे जिन्होंने प्रवेश से लेकर विद्यालय पार कर दिया, तब तक छुट्टी नहीं की एक भी छुट्टी नहीं। घर में कोई काम घटना भी होगी तो भी एक बार जाकर के उपस्थिति लगा करके फिर घर वालों से छुट्टी। ऐसी स्थितियां कई बालकों को मैं जानता हूँ कि विद्यालय में 10 साल पढ़े, 12 साल पढ़े, लेकिन एक दिन भी अवकाश नहीं। इसका पुरस्कार आपको परसों से ही प्रारंभ करना है, क्योंकि नया सत्र परसों से ही शुरू होने वाला है। जिन लोगों को पुरस्कार मिला उन सबको धन्यवाद। जिनको नहीं मिला भैया जी ने बताया कि आगे के लिए वो तैयारी प्रारंभ करें। मैं पढ़ने में ठीक नहीं हूँ, चलो कोई बात नहीं, पढ़ने में तो पहला दूसरा तीसरा तो नहीं ला सकता, लेकिन मैं अन्य गतिविधि में तो ला सकता हूँ। मेरा दिमाग इस गतिविधि में चल सकता है, मैं विज्ञान के मॉडल बना सकता हूँ, मैं नित्य गणवेश में आऊंगा उसमें भी मेरा नाम आ सकता है, मैं सेवा भाव से कोई काम करूंगा उसमें भी मेरा नाम आ सकता है। अनेक और ऐसे है पॉइंट बिंदु जिनके
स्वीकार करना पड़ गया। उसके लिए थोड़ी थोड़ी किसी न किसी क्षेत्र में योग्यता हासिल करनी पड़ेगी। केवल बैठे बैठे बिना कोई योग्यता के पुरस्कार तो नहीं मिलता भाई, शाबाशी भी नहीं मिलती है। तो अभी हो सकता है कि पुरस्कार आपके कुछ के बदल गए हो, कि जिस बिंदु का मिलना चाहिए था वो भैया जी को ध्यान में नहीं देने के कारण उसकी जगह कोई दूसरा चला गया। सर्वाधिक स्वच्छ वाले को संस्कृति ज्ञान का चला गया होगा, संस्कृति ज्ञान वाले को सर्वाधिक स्वच्छ वाला चला गया, उस पर कुछ नाम लिखा है, देख लेना एक बार, और संभव हो तो बदल गया आपस में। मोदानी जी का बताया बजाज साहब ने, बहुत बहुत धन्यवाद मोदानी जी का। विद्यालय परिवार आपका आभार हमेशा के लिए मानता रहेगा और भविष्य में आपसे सहयोग की अपेक्षा करेगा। ये जो दिख रहा है भवन, अभी 2-3 महीने में ये चमाचम हुआ है, स्थिति खराब थी, रंग रोगन, तो सारा का सारा लगभग 1.5 लाख रुपए का खर्च इस रंग रोगन में आपने किया है। इसके लिए एक बार पुनः इनके लिए ताली बजा करके जगहों पर उस पर भी इन्होंने क्या करना है, जैसे ये जो छत होती है पट्टियां, इन पर 20 सालों 25 सालों में जब से बना तब भी नहीं हुआ, तो इन्होंने कहा नहीं इस बार तो इसको भी शामिल करो। दरवाजों के पीछे कभी नहीं हुआ, उसको भी करो। यानी 1 इंच भी कोई जगह बिना रंग रोगन के नहीं रहनी चाहिए। इसके लिए पैसे की कोई समस्या नहीं आएगी। तो ऐसे उदार दिल भामाशाहों के लिए विद्यालय परिवार हमेशा ऋणी रहेगा। पुरस्कार जिनके द्वारा दिए गए वो आने वाले थे लेकिन आ नहीं पाए। श्री भंवरलाल जी जेठू बडाना से लगभग 7100 रुपए 7100 रुपए की राशि आज के पुरस्कारों की उन्होंने घोषणा की। उसके लिए भी करताल ध्वनि से उनका स्वागत है। मायूस होने की आवश्यकता नहीं, मायूसी से कुछ नहीं होना है। हो सकता है किसी के मन में ऐसा आता हो कि मुझे क्यों नहीं मिला, घर जाकर थोड़ा रोएंगे, मम्मी डांटेगी, या तू के जो कोई नहीं अगड़े ले गया। अब आप में से वैसे कुछ देखे होंगे जो 4-4, 5-5 पुरस्कार ले जा रहे। वो कक्षा में हुए प्रथम है, संस्कृति ज्ञान में हुए प्रथम है, सर्वाधिक स्वच्छता में वही ले जा रहा है, वैदिक गणित में वही ले जा रहा है, वंदना व्यवस्था में वही ले जा रहा है। अर्थात तो जो योग्यता होती है वो हर क्षेत्र में आगे होती है, हर क्षेत्र में आगे होती है। और जो लापरवाह रहता है, ढीठ रहता है, वो किसी भी क्षेत्र में नहीं ले जाता। आपके सामने ही 3-3, 4-4 पुरस्कार एक बालक लेकर गया। आप उससे बंटवारा कर सकते थे चाहते थे, केवल मांग करके नहीं, कंपटीशन करके। तो आगे के लिए करें कुछ सूचनाएं। जैसे मोदानी जी ने रंग रोगन करवाया, वैसे ही अगले सत्र में पूरे विद्यालय के भैया बहनों के लिए फर्नीचर और 10 कंप्यूटर कक्षा की घोषणा भी एक भामाशाह ने की है। जब नया सत्र प्रारंभ होगा जुलाई में, तब तक पूरा फर्नीचर और कंप्यूटर भी हमारे लग जाएंगे। इसके लिए भी करता ध्वनि। फर्नीचर भी विशेष स्थिति में नहीं है, तो सभी कक्षाओं में अरुण से लेकर 10वीं तक सभी कक्षाओं में वो फर्नीचर का निर्माण कराएंगे। ठीक है ना, अभी नाम मैं नहीं बता रहा हूं, जब होकर के आ जाएंगे तब उनका नाम की घोषणा आपके सामने करेंगे। बजाज साहब का उसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है और निश्चित रूप से हम उसमें सफल होंगे। 29 तारीख से यानी परसों से, एक दिन की कल आपको रेस्ट मिल रही है। परसों से विद्यालय नियमित रूप से लगेगा, 15 मई तक चलेगा। इसलिए छुट्टी करके नहीं बैठना कि 15-20 दिन की छुट्टी करके हम बैठ जाएं। उसमें अध्ययन अध्यापन होगा। तो हर साल जैसा होता है 15-20 दिन तक बालक अब्सेंट रहता है, फिर 15 जून से विद्यालय खुल जाते हैं, तब भी वो नहीं आता है। अभी तो 1 जुलाई का इंतजार कर रहे हैं। अरे 1 जुलाई का गया हुआ मामला 5-6 साल हो गया। वो महीना भर तक फिर 15 दिन ये 15 दिन उस जून के नहीं आता है, फिर उसके कॉपियों में काम अधूरा रहता है, उसके कोई भी बात समझ में नहीं आती, फिर वो कमजोर रहता है। क्योंकि महीने भर का जो पाठ्यक्रम है वो पीछे छूट गया। उसका उत्तर पुस्तिकाओं का काम 15-15, 20-20 पन्ने पीछे रह गया वो। तो जुलाई में आते ही 10 दिन तो वो काम में लगा रहता है। तो इस स्थिति से बचने के लिए हम नियमित विद्यालय आए,
हाँ गर्मी होगी, बहुत ज्यादा गर्मी होगी तो समय थोड़ा कम करेंगे विद्यालय का। तो प्रातः 7:30 बजे आना है। कब छुट्टी होगी, गर्मी की स्थिति देख करके एक बार 12 बजे तक चलेगा। आगे अगर सरकार की कोई घोषणा होती है तो उसका पालन अपन भी करेंगे। तो अभी एक बार 7:30 से 12 बजे तक विद्यालय चलेगा, ठीक है ना। वाहन वालों के लिए वाहन का समय उनको बता दिया जाएगा, आप उसका पूरा ध्यान रखें। अभी प्रगति पुस्तिकाएं वितरण होगी, तो प्रगति पुस्तिकाओं के लिए नीचे कुछ कक्ष और बरामदा तय रहेगा। तो कक्षा 5, 8 और 10 का तो परिणाम है नहीं अभी, क्योंकि उनकी बोर्ड परीक्षाएं हैं। 10वीं की समापन हुई है, 8वीं और 5वीं की चल रही है। उनको भी अगर वो प्रथम, द्वितीय, तृतीय उस श्रेणी में आएंगे तो आगे जो जुलाई में कार्यक्रम करेंगे उनको पुरस्कृत किया जाएगा।